हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका विजन लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बहुत खास उद्देश्य से आप लोगों से मिले हैं। एक नया इनिशिएटिव हम लोग चालू कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। यह इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बताते हैं नया इनिशिएटिव क्या है। आप देखे होंगे आयोग, जिसे आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम आपका 12 जून को है। 12 जून का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपकी सफलता कैसे सुनिश्चित हो, ये सफलता किस दिशा में हो, कैसी आपकी मेहनत हो, आपको मेहनत को धार कैसे दिया जाए, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। हम आज 3 चीज़ों पे बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न क्या है यूपी का, ठीक। उसके बाद एग्ज़ाम में पेपर कितने होते हैं, कितने चरण हैं, इन्हीं 3 पहलुओं पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो लिए हम जो खास कोर्स लाए हैं, उस कोर्स के बारे में बताएंगे कि ये कोर्स है क्या, ठीक। तो आइए पहली बात हम बताएं आपको, एक बार फिर से शुभकामना देते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। और आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, केवल 3 महीने मैं आपसे मांग रहा हूं। आप 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से लेके आप 15 मई तक साथ में जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि आपके प्री एग्जाम 100% क्लियर होगा। लेकिन क्यों क्लियर होगा, जब हम बताएंगे जिस दिशा में आपको मेहनत करने की बोलेंगे, आपको उस दिशा में मेहनत करनी है। आप अगर अपने लक्ष्य को बहुत मजबूती के साथ लगेंगे तो आपका लक्ष्य आपके हाथ में होगा, ठीक। तो इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका 12 जून है, उसका सिलेबस में कौन कौन सी बुक पढ़ानी है, आपको क्या नहीं पढ़ना है इस दौरान। दूसरी बात, आप लोगों को देखे होंगे कि 3-4 साल से जब से आपका सीसेट आया है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत पीछे हो रहे हैं। क्यों? वो सीसेट फेल कर जा रहे हैं। सीसेट फेल करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्वालिफाइंग बना दिया गया है, यानी 33% आपको नंबर उसमें पाना होता है। उस 33% का जो नंबर है, सब लोग सोचते हैं, जो भी एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं, लाखों एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं, कि सीसेट बहुत ईजी एग्जाम है, क्वालिफाइंग है, हम लोग इसे ध्यान में नहीं देते, ना ही इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो होता क्या है, नतीजा रहता है कि सीसेट 33 क्वेश्चन भी हमारे सही नहीं हो पाते हैं। वो 33 क्वेश्चन सही कैसे हों, किस दिशा में आप मेहनत करें कि वो 33 क्वेश्चन सही हों, ठीक। क्या क्या उसमें पढ़ना है जिससे आपके सही हो जाएं। हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा पिछड़ रहा है। आप चाहे पीसीएस में देखें या फिर आईएएस एग्जाम जो यूपीएससी कराता है आपका संघ लोक सेवा आयोग, उसमें भी यही समस्याएं हैं। किसी सेट में हिंदी भाषी बच्चे फेल हो रहे हैं। फेल होने का मेन रीजन क्या है? हम लोग सी सेट को हल्के में लेते हैं, ठीक। तो सी सेट को हल्के में ना लेके आप जैसे जीएस के लिए 5 से 6 घंटे मेहनत कर रहे हैं अभी से, तो आप सी सेट के लिए 1 घंटे निकालिए। क्योंकि आप जीएस में चाहे 120 नंबर ला लिए, 120 क्वेश्चन सही कर लीजिए 150 क्वेश्चन में, कोई मतलब नहीं है अगर आप 33 क्वेश्चन सी सेट में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, वो भी एकदम करेक्ट एकदम सही 33 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। तो हम लोग आइए देखते हैं क्या शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? यूपी पीसीएस प्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी पूरा फ्री। यह जो हमारा कोर्स है 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। मैं आपको बता दूं कब से स्टार्ट होगा, 15 फरवरी से। 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स और ये चलेगा आपका 15 मई तक, ठीक दोस्तों। 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्रैश कोर्स, 15 मई तक 3 महीने आपको मेहनत करनी है। इन 3 महीनों में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक। तो आप देख रहे होंगे 15 फरवरी से 15 मई 3 महीने, ये पूरा आपका कोर्स जो है फ्री रहेगा। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपके साथ हमारी अनुभवी टीम जुड़ी रहेगी। अनुभवी टीम कहने का मतलब है जो अपने फील्ड के तपे हुए लोग हैं, माहिर लोग हैं, जो वो आपके साथ जुड़ेंगे। आपके साथ कौन जुड़ेगा? जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो लोग आएंगे, बीच बीच में आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे नहीं पढ़ना है, कौन सी गलतियां हैं। उन गलतियों को आप दोहराइए मत, उन गलतियों से आप सीखिए, ठीक। इन पहलुओं पे चर्चा होगी। अभी कई सारे लोग हैं जो अभी चुनाव में बिजी हैं, जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद ये लोग आएंगे आपके सामने, एक वन करके, यानी एक एक व्यक्ति आएंगे, बारी बारी से आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक। तो पहली बात हम कर लेंगे, पीसीएस है क्या। पीसीएस जो एग्जाम होता है उसका परीक्षा पैटर्न हम अगर समझने की कोशिश करें तो वह एग्जाम आपका 3 चरण में होता है। कितने चरण में? 3 चरण में, ठीक। तो ऐसा नहीं कि वनडे एग्जाम है, नहीं, ये 3 स्टेज में एग्जाम होना है। पहला स्टेज जो होता है प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट।
सबसे अबूझ पहेली बना हुआ है आपका सी सेट। सी सेट सबसे अबूझ पहेली बना हुआ है, सबसे इजी भी है, सबसे टफ। टफ कहने का मतलब है कि आप इसे रिवीजन नहीं करेंगे तो टफ हो जा रहा है, अगर आप इसे हल्का सा सीरियस होकर देखेंगे तो बहुत इजी है। जीएस में जो आपका 150 क्वेश्चन आता है, दोनों 200 नंबर के हैं। जीएस का पेपर आपका 200 नंबर का है, सी सेट का पेपर आपका 200 नंबर का है। जीएस पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और सी सेट में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दोनों पेपर में माइनस मार्किंग है, आपको 1/3 अंक कटेंगे अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे। तो आपको तैयारी के क्रम में ध्यान देना है कि आपको निगेटिव ज़्यादा नहीं करना है। निगेटिव कैसे नहीं कर पाएंगे आप, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा कौन सी मटेरियल से आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज कैसी देनी है, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे पहला स्टेज जो है आपका प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सी सेट का होता है। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन, सी सेट का मतलब है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, इसमें आपके एप्टीट्यूड जो है उसका टेस्ट लिया जाता है। एप्टीट्यूड को आप एप्टीट्यूड मत समझिएगा, एप्टीट्यूड क्या है, सामान्य चीजें पूछी जाती हैं जो कि हाई स्कूल तक के लिए जो बच्चा जानता है उसकी योग्यता के अनुसार ही इसमें सी सेट में चीजें रखी जाती हैं। ठीक, जीएस का सिलेबस क्या है, पहले हम इसके चरणों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे जीएस में क्या क्या सिलेबस आता है। अगर हम इसका एग्जाम का दूसरा चरण की बात करें तो आपके पीसीएस एग्जाम में दूसरा चरण होता है जिसे आप लोग मेंस के नाम से जानते हैं, मेंस एग्जाम। यह जो मेंस एग्जाम होता है वह पूरा 1500 नंबर का होता है। एग्जाम मेंस आपका 1500 को होता है और इसमें 8 पेपर होते हैं। ठीक, आप देखे होंगे क्यूपी पीसीएस जो हमारा नया ट्रेंड चलाया है 4 दिन में 8 पेपर ले लेता है, आपको आराम करने का मौका एक भी दिन का नहीं देता है। ठीक, ये 8 पेपर कौन कौन से हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला पेपर आता है हिंदी का, जिसे हम लोग सामान्य हिंदी कहते हैं, 150 नंबर का होता है। जितने भी पेपर हैं सभी 3 घंटे के होंगे। यह सभी पेपर स्टेज 2 वाले 3 घंटे के होंगे, स्टेज 1 वाले जो आपके पेपर हैं ये सभी 2 घंटे के होंगे। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। ये क्या है आपके 2 घंटे वाले हैं स्टेज 1 वाले। स्टेज 2 के एग्जाम जो हैं सभी 3 घंटे में होंगे। जब जनरल हिंदी जो है यानी सामान्य हिंदी आपकी 150 अंकों की होगी। ठीक, 150 की होगी। आपका ऐसे जिसे आप निबंध कहते हैं यह भी 150 अंकों का होगा, इसके लिए भी 3 घंटे होंगे। ठीक, जीएस 1 यानी सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर जो होगा ये 200 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन का 200 अंक का द्वितीय पेपर, सामान्य अध्ययन के तृतीय पेपर 200 अंक का होगा। चतुर्थ पेपर क्या है आपका 200 अंक का होगा। इसी के साथ इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शनल मतलब कुछ सब्जेक्ट आयोग आपको दिया रहेगा, आयोग द्वारा आपको अपने स्वेच्छा के अनुसार जिसमें आप कंफर्टेबल हो एक कोई विषय चुनिए। उस विषय में भी 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 200 अंकों का होगा, सेकंड पेपर आपका 200 अंकों का होगा। आप देख लीजिए। ठीक, स्टेज 1 में कितने एग्जाम हैं आपके, 2 एग्जाम है। स्टेज 2 में आपके पूरे 8 पेपर हैं, 1500 नंबर के आपके पेपर हैं। ठीक, प्रति क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इन पहल चीजों को अगर आप समझ पाए होंगे, इसको पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसको क्वालिफाई करिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद इसको क्वालिफाई करना होगा। जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका स्टेज 3 एग्जाम आएगा जिसे आप लोग इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक, कहीं जगह देखेंगे तो इसे पर्सनालिटी टेस्ट यानी पीटी लिखा रहेगा। ठीक, या फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका केवल 100 नंबर का है। अगर आप मेंस में अच्छे नंबर पाए रहेंगे तो कितना भी कम आप इंटरव्यू में नंबर पाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं चीजों के साथ आपको मैं फिर बता रहा हूं एक बार। स्टेज 1 क्या है, जीएस का है जो कि 150 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर का। सी सेट क्या है आपका 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर का। सी सेट आपका क्वालिफाइंग होगा, क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम होगा सी सेट का। यानी आपको कहने का मतलब है सी सेट में 33% अगर आप नंबर लाएं, 100 का 33 मतलब 33 क्वेश्चन अगर आप एकदम सही कर पा रहे हैं, गलत कोई क्वेश्चन नहीं है, 33 क्वेश्चन, तो आप सी सेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोगों के लिए जो हम इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं वो जीएस और सी सेट दोनों के लिए शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आपका 15 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 15 फरवरी से 15 मई 3 महीने का यह जो कोर्स होगा पूर्णतः निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। आपके सभी विषय विशेषज्ञ आपके साथ जुड़ेंगे और कैसे कैसे आपको हल करना है क्वेश्चन, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे।
अगर आप इतना समझ पाए होंगे तो एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको? ये जो आपके चरण दिए गए हैं 3 चरणों का, उसके बाद हम लोग जीएस का सिलेबस देखते हैं और सीसेट का सिलेबस क्या है, इन पहलुओं पे चर्चा करते हैं। ठीक, आइए हम सिलेबस देखते हैं। तो आइए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में हमारे क्या दिया गया है, जीएस के सिलेबस में मैं 60 में लिखा हूँ। विस्तृत हम लोग जैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने के क्रम में सिलेबस में चर्चा होगी। जो टॉपिक शुरू किया जाएगा उसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। ठीक, जीएस में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। कहने का तात्पर्य है कि जो आज कल चल रहा है, मतलब 1 वर्ष का। ठीक, इसमें पढ़ना क्या है, 1 वर्ष की जो घटनाएं हैं। अगर आपका जून में एग्जाम है तो जून में आप कह लीजिए कि 2021 जून से 2022 मई तक की जो घटनाएं हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इस पर आपके पकड़ महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि 25 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर या राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो पूछा जाता है। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इसको आपको पढ़ना है। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से पढ़ना है, इसका सोर्स तो हम बताएंगे। जो आपके YouTube चैनल पे पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा जो सोर्स बताया जाएगा आप उसी सोर्स को पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। उसके बाद क्या गया है, भारत और विश्व का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल क्या है, विश्व का भूगोल क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, इसकी भी चर्चा होगी आपकी। ठीक, उसके बाद क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, जिसे आप लोग पॉलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के नाम से है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक और आर्थिक विकास क्या है आपके सिलेबस में, जिसे आप लोग इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स बोल देते हैं सामान्य भाषा में, वही है आपका इकोनॉमी है, पूछा जाएगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है आपके सिलेबस में है, इसकी भूमिका बढ़ गई है। ठीक, 2-3 सालों में देखेंगे तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन करंट के क्वेश्चन इसमें जोड़ के नहीं पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर को आप उठा के देखेंगे तो उससे आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका पूछेगा क्या, आप देखेंगे फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे। इसमें करंट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा आपका, जो भी क्वेश्चन पूछेगा टेक्नोलॉजी पे जो बन रहा है क्वेश्चन, वही करंट का क्वेश्चन रहेगा, बाकी और कुछ नहीं है। अब इसके लिए आपको सबसे पहली बात क्या है, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तब आप समझ पाएंगे पूछ क्या रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ देखेंगे, आपको मैं सोर्स बता रहा हूँ। आप सबसे पहले घटना चक्र पूर्वालोकन जान रहे होंगे। घटना चक्र पूर्वालोकन अगर आप रखे हो तो ठीक है, अगर नहीं रखे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है लेने का, आप साथ में पढ़िए। उसके साथ आप ये देखिए, आपका यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर आता है, आपको दिख रहा, टेक्निकल टीम देखिए पूरा दिख रहा है। ठीक, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। यूथ कंपटीशन का जो आ रहा है सामान्य अध्ययन और सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूरा 1991 से अब तक का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करेगा, प्रीवियस ईयर जितना आप हल करेंगे, अभी से आप जो टॉपिक पढ़ें प्रीवियस ईयर उसको 1991 से 2021 तक का देख लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, आप देखे होंगे कि यूपीपीसीएस की जो प्रकृति है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 40 से 50% क्वेश्चन, मैं नहीं कर रहा, एज इट इज क्वेश्चन पूछ रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुल मिला के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके। ठीक, अब प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, इसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्वेश्चन, और आप देखेंगे साइंस में, विज्ञान में आप देखेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर से ही पूछ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन को मिला के आपस में मर्ज करके उसका एक एक पॉइंट लेके पूछ लिया जा रहा है। तो जितना आप प्रीवियस ईयर हल करेंगे उतना आसानी रहेगी। इतिहास में जैसे आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास में टेक्निकल टीम दिख रहा है, देखिए ठीक से। आधुनिक भारत के इतिहास में आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। ये स्पेक्ट्रम क्या है आपको जैसे बताया जा रहा है, एक बार क्लास में आपको समझा दिया जाएगा कैसे पढ़ना है, तो आपको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी, बहुत स्पीड से रिकवर कर सकते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें कि पर्यावरण में क्या पढ़ना है, तो आप देखेंगे परीक्षा वाणी की एक आती है, ये परीक्षा वाणी की है, आपके पास 3 महीने न्यूनतम समय है, आप बहुत स्पीड से इसको रिकवर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक, इसको आप अगर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, समय नहीं बच पा रहा है आपका, तो एक और सोर्स आता है पर्यावरण के लिए, दृष्टि आईएएस का, दृष्टि द विजन नाम से आईएएस के लिए क्या आता है, मैगजीन जो आती है उसके पीछे में
क्या होता है, कड़ी में, किसी कड़ी में इतिहास देगा, किसी कड़ी में भूगोल देगा, जिस कड़ी में पर्यावरण और पारिस्थितिकी है लगभग 30-35 पेज में, आपको केवल उतना वहां से ले लेना है, उतना उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। आप अगर देखेंगे, मैं आपको बार बार कहूंगा, जियोग्राफी में आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, 11-12 की एनसीईआरटी ले लीजिए, आप उसको पढ़िए। उसके अलावा भी अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप महेश कुमार बर्णवाल का भूगोल लीजिए। महेश कुमार बर्णवाल का जो भूगोल है, इसमें पूरा चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए जो पीसीएस प्री की सफलता सुनिश्चित करेंगे। आप अगर देखना चाहें, जिसके पास खरीदना नहीं है, अगर जिसके पास माजिद हुसैन की है वो माजिद हुसैन का भी पढ़ सकते हैं, जिसके पास बर्णवाल की है वो बर्णवाल का पढ़ें। तो माजिद हुसैन की भी आप देख सकते हैं। पॉलिटी में आप किसी से भी पूछेंगे, अगर रिक्शा चलाने वाले भाई से भी पूछेंगे, भाई बता संविधान की कौन सी बुक पढ़ें आईएएस पीसीएस में सफलता के लिए, तो सीधे बताएंगे भाई तुम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ये लक्ष्मीकांत की बुक है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी। अब मैंने आपको आधुनिक भारत बताया, अब प्राचीन भारत आपको पढ़ना कहाँ से है। ध्येय आईएएस के एक इतिहास विशेषज्ञ मैं उनको बोलता हूँ, विजय बेस सर जी को। विजय बेस सर आपको देखेंगे, आप मटेरियल किसी भी आप दुकान पे चले जाएंगे, फोटोकॉपी वाले दुकान पे, तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का उनका नोट्स ले लीजिए। प्री एग्जाम बोल देंगे तो प्री एग्जाम के हिसाब से प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का नोट्स, अगर आप उस नोट्स को पढ़ के आप जो यूथ कंपटीशन का भी मैं दिखाया प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर को कर लेते हैं उस नोट्स को, तो आपको और कहीं भटकना नहीं है। ठीक, अगर आप बहुत कुछ भटकना चाहेंगे, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ नहीं पाएंगे इतिहास के लिए, समय भी नहीं है लिमिटेड, तो आप लोग विजय बेस सर का इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का नोट्स लीजिए, उस नोट्स से आप पढ़िए, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा लिखे हुए हैं। ठीक, आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें हम, तो इकोनॉमी में आपके यूट्यूब पे जितना पढ़ाया जाएगा, उस यूट्यूब के साथ आपका जो बताया जाएगा प्रीवियस ईयर में यूथ कंपटीशन से भी आप देख सकते हैं, घटना चक्र से, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक, आपको कहीं और भटकना नहीं है। करंट अफेयर की बात करें तो अभी अगर मंथली आप लेना चाहेंगे तो क्रॉनिकल की मंथली आती है, पतली वाली, मोटी वाली नहीं पढ़ना है आपको, पतली वाली जो आती है क्रॉनिकल की, आपको उसको केवल पढ़ना है। उसको अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो घटना सार आती है, 3 महीने या 4 महीने में एक बार निकालता है, आप एग्जाम से पहले से 2 से 3 पार्ट में निकालेगा, तो घटना सार आप लेके पढ़ते रहिए। जैसे अभी मार्च के फर्स्ट वीक में घटना सार आएगी, तो आप लेके उसमें लगभग 6 महीने का इशू रहेगा, तो आप उसको पढ़िएगा। उसके बाद आपके एग्जाम से कुछ समय पहले तक आपका पूछता है, आती है दृष्टि नाम से, तो दृष्टि आईएएस वाली नहीं, आपकी घटना चक्र दृष्टि आंख वाली जो आती है, आप उसको लेके पढ़ेंगे तो आप पूरा करंट कवर कर पाएंगे। ठीक, जिसके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन है, सभी विषय का पढ़ते रहिए, उसके साथ यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर हल करिए। मैं कह रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर 4 से 5 बार अगर पढ़ ले रहे हैं तो लगभग 50% क्वेश्चन आपके कवर हो जा रहे हैं। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, और लिमिटेड सोर्स रखिए। जितना अधिक मटेरियल आप रखेंगे उतना आप सफलता से दूर भागेंगे, जितना कम आप सोर्स रखेंगे उतना अच्छा आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। ये आपका है जीएस का सोर्स। आपका सीसैट का सोर्स क्या है, सीसैट जब शुरू किया जाएगा, ठीक, आपका 20 फरवरी से सीसैट शुरू किया जाएगा, 15 फरवरी से आपके जीएस के कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो सीसैट का जब कोर्स शुरू किया जाएगा तो पहले सिलेबस बताया जाएगा विधिवत, उसके बाद सोर्स। ठीक, सोर्स और उसका कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर जो 5-6 साल के आए हुए हैं सीसेट के क्वेश्चन, आईएएस और पीसीएस दोनों के हल कर लेना है आपको। ठीक, उसके बाद आप सबसे बड़ी चीज क्या करिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को खूब करिए। आप देख रहे होंगे रामसर साइट जितनी बन रही हैं, ठीक, इन सबको एक आप बढ़िया से नोट्स बनाइए, लिख लीजिए, लिख के दीवार में कहीं चिपका लीजिए, उसे बार बार देखते रहिए। पार्क, नेशनल पार्क जो है आपके, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इन सब से मिला के 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इन सबको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे कहेंगे कि आप लोग YouTube से 15 फरवरी से जुड़िए, सभी जीएस के विशेषज्ञ द्वारा आपको कोर्स कराया जाएगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ पीसीएस प्री के लिए तैयार होंगे। हमने टैगलाइन दिया है अपना, अब की निकलेगा। जो हमारे भाई बंधु हैं कई साल से प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उनको जीएस 120 क्वेश्चन सही हो जा रहा हो, सीसैट नहीं सही हो रहा है, सीसैट कैसे निकलेगा इसके गुण हम सिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।